पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एक बार फिर पसोपेश की स्थिति बन गई है। कोर्ट ने रोटेशन आरक्षण और परिसीमन से हटकर ओबीसी आरक्षण पर राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को संविधान के दायरे में रहकर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं, लेकिन चुनाव पर सीधे तौर पर कोई भी आदेश नहीं दिया है। जजमेंट तो पढ़ा नहीं है, हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जो मीडिया से प्राप्त जानकारियों के अनुसार ये है कि पिछड़े वर्ग की जितनी भी सीटें थी सबको सामान्य कर दिया है। यानी अब सामान्य भी जो है सामान्य से भी जो है लोग पिछड़े वर्ग की सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। मैं समझता हूं कि पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री और पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पिछड़े वर्ग को ये एक तोहफा मिल गया है कि उनका ये इससे बड़ा और कोई नुकसान नहीं हो सकता था। जिस तरीके से उनका जो राजनीतिक अधिकार है वो आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है वो वंचित हो गए हैं। मैं समझता हूं अगर सरकार ये गलतियाँ नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए लोग विवश नहीं होते तो ये स्थितियाँ पैदा नहीं होती। तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके अंतिम विदाई के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई नेता और मंत्रियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई हटाओ देश बचाओ अभियान के अगले चरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद लोग बेरोजगार हुए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बिजली के बड़े बड़े बिल, अभी 2 दिन पहले हमने उसका प्रदर्शन भी किया था। 1-1 लाख के बिजली के बिल आ रहे हैं। तो कमलनाथ जी की सरकार की 100 रुपये 100 यूनिट था। पेंशन जो बढ़ाई थी 300 से 600, वो मिल नहीं रही है लोगों को। वो लोग दर दर घूमते हैं, लेकिन 2-2, 3-3 महीने में पेंशन आती है। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए ये नए नए इवेंट करते हैं, जैसे मोदी जी बुला के यहाँ भोपाल में किया था, या फ्रंटियर व्हील का किया। इसी तरह की चीजें कहीं न कहीं भटकाने की वाली बात करते हैं। उस भटकाने वाली बात से मुख्य मुद्दे पे आए सरकार, भारतीय जनता पार्टी, ये हमारा अभियान है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात जीरो बजट प्राकृतिक खेती को लेकर सम्मेलन पर कांग्रेस ने सवालिया निशान उठाए हैं। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए इस सम्मेलन पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान हमेशा से आम जनता को लंबे ख्वाब दिखाती हैं और दिखाकर गुमराह करने का काम करते हैं। पहले कहा था हम काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में डालेंगे, लोगों को गुमराह किया। हम 200 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे और किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर और गुमराह, लूटने ठगने का काम इस देश और प्रदेश में हुआ। आप रसायन खाद दे नहीं पा रहे किसान को, जैविक खाद कहाँ से देंगे? तो ये सिर्फ किसानों को किस तरीके से बेईमानी करें, लूटें ठगें, किसान खेत छोड़ के भग जाए, खेती करना बंद कर दे, जिससे अडानी अंबानी ग्रुप आए और जो उनका मंसूबा काला कानून लाकर किसानों की खेती ज़मीन हड़पने का काम था, वो काम जब किसान कमज़ोर हो जाएगा तो मजबूरी में खेती नहीं करेगा तो किसी न किसी को देगा तो वो यही बड़े उद्योगपति ले लेंगे, किसान असहाय निर्धन हो जाएगा। तो ये पूरा एक षड्यंत्र पूरे भारतवर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गोविंदपुरा व्रत द्वारा अलग अलग स्थानों पर रोको टोको अभियान के तहत सड़क पर बिना मास्क लगाकर घूमने वालों को रोककर समझाइश दी गई और उनकी कोरोना की जाँच भी की जा रही है। कोरोना रोकथाम जाँच दल के अंतर्गत लगाई गई है। ये गोविंदपुरा व्रत के अंतर्गत जो है ये हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो लोग बिना मास्क के आ रहे हैं उन्हें रोक के उन्हें समझाइश दे रहे हैं कि मास्क लगाओ, और उनके जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनकी जो है यहाँ पर हम लोग कोरोना की जांच करवा रहे हैं। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।